बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक और 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी। आप इसको डिज़र्ट कह लें, टर्किश डिलाइट कह लें, मलाई रोल भी कह सकते हैं, टर्किश सुल्तान और लोकोमो भी कह सकते हैं। नाम तो इसके बहुत सारे हैं लेकिन है बहुत मज़े की रेसिपी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया करें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो टर्किश डिलाइट बनाने के लिए 1 kg 1 किलो यानी कि हमने दूध लेना है, घर का ले लें या आप पैकेट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप इसमें चीनी नाप के हर चीज़ डालें तो इंशाल्लाह परफेक्ट आपका बनेगा ये डिलाइट। और 1 कप ही मैदा छान के इसके अंदर हमने इस्तेमाल करना है। और 2 चम्मच हमने इसके अंदर इसकी खूबसूरती कलर खूबसूरत लाने के लिए 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड के ऐड किए हैं। ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी हमने चूल्हा ऑन नहीं किया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे विक्स की मदद से या हैंड की मदद से, हैंड या चम्मच की मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर गुठलियाँ लम्स वगैरह ना बने, क्योंकि ये चूल्हे पे चलते पकते सारी बहुत जल्द सख्त होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए अब चूल्हा हमने ऑन कर लिया है और इसको चूल्हे पर रख के हमने मीडियम आंच के ऊपर पका लेना है और मुसलसल आपने चम्मच को हिलाते रहना है, क्योंकि ये बहुत जल्द थिक हो जाता है और जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर ये ना हो कि आपकी मेहनत ज़ाया हो जाए। और ये थिक होते बहुत ज़्यादा थिक हो गया और साइडों पे बबल भी आने शुरू हो गए हैं। इसी तरह की हमें कंसिस्टेंसी सेम चाहिए थी। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मक्खन। तो मक्खन हमने होममेड लिया है, 2 चम्मच आप खाने वाले इसके अंदर ऐड कर दें। अनसॉल्टेड और सॉल्टेड भी ले सकते हैं और बाज़ार का भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम ही आप जो हम डालते हैं वो भी डालें। तो इसको अच्छे से कर लें मिक्स और मक्खन के साथ इसकी एक अच्छी से शाइनिंग ये देखिए आ जाएगी इसके अंदर। ये रेडी है, इसको चूल्हे से उतार लेंगे हम। और अब इसकी सर्विंग का टाइम है। तो इसके लिए हमने एक चकोर ट्रे ली है। आप कोई सी भी चकोर ट्रे ले लें, लेकिन चकोर लेंगे फिर ज़्यादा ये परफेक्ट बनेंगे। तो इसके ऊपर डेसिनेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा हमने लिया है और 1 कप ले लें या जितना भी आपकी सर्विंग के लिहाज से, ट्रे के लिहाज से आप इसके अंदर अच्छे से एक लेयर उसकी सेट कर दें इक्वल सी। तो अगर डेसिनेटेड कोकोनट नहीं तो आप नारियल सूखा लेके उसको ग्रेट करें, ग्रेट करके फिर आप उसको चॉपर में चॉप करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो डिलाइट हमने बना के रखी थी इसको हम फ़ौरन से इसको ऊपर पोर कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा होके बहुत जल्द सेट होना शुरू हो जाती है और जम जाती है। तो इसको हम ये काम ज़रा स्पीडली करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस रेसिपी को आप डाल के पाइपिंग बैग के अंदर जो इसका जो टेक्सचर है या ये जो बना रहे हैं हम इसकी, तो वो पाइपिंग बैग में भी भर के आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने ऐसे इस्तेमाल किया, इसको इक्वल सा सारी ट्रे में अच्छे से आप फैला दें और ठंडा करें। आप फ्रिज में रख के तकरीबन 1 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा होगी, सेट हो जाएगी। फिर उसके ऊपर हम विपिंग क्रीम लगाएंगे। विपिंग क्रीम हमने ठंडी लेनी है और 1 कप हमने विपिंग क्रीम ली है। इसको अच्छे से करेंगे बीट जब तक ये डबल ट्रिपल क्वांटिटी में ना हो जाए, और तब तक हमारा डिलाइट जो है वो भी ठंडा हो जाएगा। तो इसको हम मज़ीद खूबसूरत कलर करने के लिए हमने थोड़ा सा पिंक फूड कलर इसके अंदर ऐड किया है, ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, आप सिंपल भी इसको रख सकते हैं। ये देखिए अच्छे से हमारी विपिंग क्रीम जो बीट हो गई है और 1 घंटे के बाद ये देखिए अच्छे से हमारा सेट हो गया है डिलाइट। इसके ऊपर वो भी ठंडा है और ये विपिंग क्रीम भी ठंडी ही इसके ऊपर ऐड करनी है। तो विपिंग क्रीम को भी आप पाइपिंग बैग में डाल के वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे आपको आसानी लगे। आपने इसको अच्छे से इसके ऊपर पोर कर लेना है। तो हमारी वीडियोस को फ्रेंड एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि आपकी रेसिपीज़ हमारी रेसिपी को फॉलो करके कैसे बनती हैं। इसको हमने इक्वल सा कर लिया है, इसके ऊपर सेट कर लिया है। तो आप मेहमान आएँ तो उनको ठंडा ठंडा सर्व करें। ये आपने बना के फ्रिज में रखने हैं, बाहर नहीं रखने, वरना ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगी विपिंग क्रीम जो है। और पिस्ते और बादाम को हमने ना पीस लिया है, वो इसके ऊपर फैला दिए हैं, ऑप्शनल है, आप सादा भी इसको रख सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है क्योंकि उसको कटिंग करते वक्त इक्वल सा इसको रखना है, इसके साइज़ जो हैं वो इक्वल ही रहें। ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी के छोटे बड़े साइज़ बना सकते हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
बहुत पसंद आने वाली है आपको। रेसिपी डिफरेंट सी है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी, और बकाया तमाम मीठों से ये हट के होती है। तो इसको ऐसे पकड़ के बहुत केयरफुली आपने इसको ऐसे रोल करते जाना है। आप ये काम स्पैचुले की मदद से कर सकते हैं, या आप कोई छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से भी आसानी से ये फोल्ड हो जाता है। इंशाल्लाह टूटेगा नहीं, क्योंकि बड़े अच्छे से इसकी डो जो है वो सेट हो गई है। तो अगर कहीं से थोड़ा क्रैक आ भी जाए तो हाथों की मदद से आपने इसको घुमा फिरा के गोल कर लेना है, इसको सेट कर लेना है, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना। और मज़ीद इसको खूबसूरत करने के लिए ये देखें, ऊपर पिस्ते का पाउडर हमने ऐड किया है। आप पिस्ते का पाउडर की बजाय इसके ऊपर अखरोट का वो जो साबुत हिस्सा होता है वो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो बहुत मज़े की ये रेसिपी है, आप ज़रूर इसको बनाइएगा मेरे कहने पर, और ठंडा ठंडा सर्व करें। अगर आपको अच्छी लगे रेसिपी तो ज़रूर अपना फ़ीडबैक भी दें। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।